गर्भवती राधा ससुराल में अपनी सौतेली सास कोकिला और ननंद रागिनी के साथ रहती थी। उसकी पहले से ही 2 छोटी-छोटी बेटियां चिंकी और मिंकी थी। उसका पति राजू काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर ही रहता था, जिसका नाजायज फायदा उठाकर कोकिला और रागिनी राधा से कोलू की बैल की तरह दिन भर काम करवाया करते थे और उसकी दोनों बेटियों से हमेशा नौकरों की तरह व्यवहार करते थे। अरे ओ राधा, घर का सारा राशन इन्हीं 2 बिल्लियों के लिए है क्या? जब देखो तब खाते ही रहती है। माफ करना माँ जी, ये मैं अपना खाना इसे दे रही हूँ। बेचारी ने रात से कुछ भी नहीं खाया। ऐसे ही आए दिन कोकिला और रागिनी उन माँ बेटियों के ऊपर अपना हुक्म चलाते रहती। कोकिला शुरू से ही बेटों की चाह रखती थी और इस बार वो राधा से तीसरी बेटी नहीं चाहती थी। कोकिला राधा को हॉस्पिटल ले जाकर उसका चेकअप करवाती है, जिससे उसे पता चलता है कि राधा फिर से बेटी को ही जन्म देने वाली है। ये सुनकर कोकिला की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो राधा को खींचते हुए घर लाती है और सबके सामने बोलती है, सत्यानाश हो गया, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। ये करमजली एक बार फिर से बेटी ही पैदा करने वाली है। रागिनी, इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। हाँ माँ, इसका तो कुछ पक्का इलाज ढूंढना पड़ेगा। न जाने कितनी कुलक्षणियों को ये पैदा करेगी। तभी कोकिला अपने कमरे से एक भभूत की पुड़िया देते हुए बोलती है, ये ले राधा, इसे जल्दी से पानी के साथ निगल ले और इस अभागन से हमारा पीछा छुड़ा। ये सब सुनकर राधा फूट फूट कर रोने लगती है। माँ जी, प्लीज माँ जी, इसे मत मारो, इसमें इसका क्या कसूर है? पीती है कि नहीं? पी जल्दी, देखती हूँ तू इसे कैसे जन्म देती है। राधा वहाँ से भागते हुए मंदिर भगवान के शरण में जाती है और भगवान के चरणों में अपना सर पीट पीट कर अपने बच्चे की रक्षा की भीख मांगती है। हे भगवान, तू ही बता, मैं इसे कैसे मार दूं? ये तो तेरा ही दिया हुआ है ना। प्रभु, मेरी और इस नन्ही सी जान की तू ही रक्षा कर। ये कहकर राधा बिलख बिलख कर रोने लगती है। तभी वहाँ एक ज्योति प्रकट होती है। उठो राधा, इस संसार में कौन जन्म लेगा और कौन मृत्यु को प्राप्त होगा, इसका निर्णय लेने वाला स्वयं मैं हूँ। ये कोई साधारण मनुष्य निर्धारित नहीं करता। जाओ राधा, अपने घर लौट जाओ। मेरा स्मरण मात्र ही सारे कष्टों का निवारण है। राधा हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करती है और अपने घर वापस चली जाती है। इधर गुस्से में कोकिला घर पर डंडा लेकर उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। आ गई तू, आज तुझे सबक सिखा कर ही रहूंगी। जैसे ही कोकिला उसे मारने के लिए डंडा उठाती है, राधा हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करती है, जिससे देखते ही देखते वो डंडा एक खतरनाक सांप में बदल जाता है और उसका पीछा करने लगता है। कोकिला भागते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हे भगवान, ये सांप कहाँ से आ गया? अरे रागिनी, कहाँ है तू? बचा मुझे इस सांप से। न जाने ये डायन बाहर जाकर कौन सा जादू टोना सीख कर आई है। कोकिला डर के मारे कांपने लगती है और अपने कमरे में घुसकर अंदर से दरवाजा लगा लेती है। थोड़ी देर में राजू भी वहाँ आ जाता है। राजू के आने के बाद कोकिला उससे सारी बातें बताती है। तभी राजू राधा को बुलाकर उससे पूछता है, राधा, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? रोते हुए राधा बोलती है, राजू, माँ जी हमारे अजन्मे बच्चे को मारना चाहती है, क्योंकि वो एक लड़की है।
इतना बोलकर राधा सिसक सिसक कर अपनी सारी आप बीती सुनाती है। तभी राजू बोलता है, माँ, क्या ये सच है? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। एक औरत के गर्भ में पलने वाला बच्चा, लड़का हो या लड़की, इसमें उस औरत की कोई गलती नहीं होती। अरे ये तो भगवान का आशीर्वाद होता है। इसमें राधा को कष्ट देने या उसे इसके लिए दोषी ठहराने से तुम भगवान की इच्छा का ही अनादर कर रही हो। और माँ, जरा सोचो, तुम भी तो किसी की बेटी ही हो, और किससे मालूम ये बेटियां ही आगे चलकर तुम्हारा और हम सब का नाम रोशन करें। राजू की ये बातें सुनकर कोकिला और रागिनी को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और राधा से माफी मांगते हुए बोलती हैं, राधा बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। माँ जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। देर ही सही, लेकिन आपको ये एहसास तो हो गया कि ये सब भगवान खुद बनाते हैं और हमें उनकी मर्जी समझकर इसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। माँ जी, अगर हम चाहें तो इन लड़कियों को पढ़ा लिखा कर लड़कों से बेहतर बना सकते हैं, जिससे सिर्फ इनका मायके का ही नहीं बल्कि इनका ससुराल का भी नाम रोशन होगा। इसके बाद कोकिला और रागिनी राधा और उनकी बच्चियों का अच्छे से ख्याल रखती हैं, जिसके बाद घर में एक बार फिर से खुशनुमा माहौल बन जाता है।